चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला गया आईपीएल 2023 का 24वां रोमांचक मुकाबला, जहां पर इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने महज 8 रन से जीत दर्ज करी। जी हां, 226 रन बनाने के बाद सिर्फ 8 रन से जीत दर्ज कराती नजर आई यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। लेकिन ये 8 रन बहुत इंपॉर्टेंट साबित रही, क्योंकि बहुत बड़ा उलटफेर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पॉइंट्स टेबल में कर दिया है बेंगलोर की टीम को हरा के। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से चेन्नई के बल्लेबाज फॉर्म में नजर आए, खासकर डेवन कॉनवे और साथ ही साथ शिवम दुबे, ये टीम के लिए बहुत शानदार बात है। लेकिन गेंदबाजों को लेकर चिंता जरूर जताएंगे महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि गेंदबाजों को मार बहुत पड़ती नजर आई, वो भी तब जब शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरते नजर आई यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के। जिस अंदाज में मैक्सवेल और फैफ डू प्लेसिस ने बल्लेबाजी करी थी, लगभग मुकाबले को जिता ही दिया था, लेकिन इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी कराई सिर्फ और सिर्फ इनके शानदार गेंदबाज महेश तीक्षाना ने, क्योंकि उन्होंने कुछ बेहतरीन गेंदबाजी कर इस मुकाबले में चेन्नई की वापसी कराई। और तुषार देशपांडे की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उनकी गेंदबाजी भी सही लेन और लाइन पर नजर आई। चलिए आपको मुकाबले की पूरी जानकारी देते हैं, किस तरीके से खेले गए इस 40 ओवर के मुकाबले में, यानी कि करीब करीब 240 गेंदों के मुकाबले में जहां पर रन बनते नजर आए। देखा जाए तो शानदार तरीके से 226 यहां पर बनाए थे चेन्नई ने, 218 बनाए बेंगलोर ने, यानी 444 रन इस 240 गेंदों के मैच में देखने को मिला। तो ये एक ऐतिहासिक मुकाबला बन गया। चेन्नई और बेंगलोर की राइवलरी बहुत पुरानी है और ये साफ नजर आया चेन्नई स्वामी के मैदान पर। छक्के चौकों की बरसात पूरी थी यहां पर, कोई कसर नहीं छोड़ी उसमें। जहां 17 छक्के करीब चेन्नई के बल्लेबाज लगाते नजर आए, तो वहीं पर हमें देखने को मिला किस तरीके से बेंगलोर के बल्लेबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी लगभग 16 छक्के लगाए थे। आपको बताएं, इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स यहां पर कह सकते हैं कि पहले बल्लेबाजी करी, क्योंकि बेंगलोर ने टॉस जीता था, उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय किया। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरी गायकवाड़ और डेवन कॉनवे की सुपरहिट जोड़ी, लेकिन डेवन कॉनवे और गायकवाड़ को लेकर बहुत चर्चा थी। इससे पहले आपको प्लेइंग 11 की जानकारी दे दें, जहां पर टॉस तो जीता था बेंगलोर ने, लेकिन प्लेइंग 11 थी विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस, महिपाल लोमरोर, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, वानिंदु हसरंगा, व्यान पारनेल, विजय कुमार वेसाख, मोहम्मद सिराज, और वहीं कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में हमें सुयश प्रभु देसाई देखने को मिले आरसीबी की टीम से। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, अंबाती रायडू, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, धोनी, तीक्षाना, तुषार देशपांडे, मथीशा पथिराना, साथ ही साथ यहां पर जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाड़ी था वो था आकाश सिंह। अच्छी गेंदबाजी पहले ही ओवर में करी थी, बड़ा विकेट देकर दिया था यहां पर। अब शुरुआत करी ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ने बल्ले से, जहां पर 6 गेंद में 3 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए। सिराज ने यहां पर इनका विकेट चटका दिया था। तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर व्यान पारनेल ने कैच पकड़ी थी, लेकिन इसके बाद डेवन कॉनवे और रहाणे का बल्ले से तूफान आता है रनों का। जहां 16 रन पर पहला विकेट गिरता है, तो 90 रन पर फिर दूसरा विकेट आता है अजिंक्य रहाणे का। रहाणे भी इस सीजन कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 20 गेंदों में 37 रन इन्होंने बनाए, 3 चौके 2 छक्कों की बदौलत। 185 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट था। हसरंगा ने इनका विकेट चटकाया था। लेकिन फिर इसके बाद आते हैं शिवम दुबे। डेवन कॉनवे और शिवम दुबे के बीच 80 रन की पार्टनरशिप होती है करीब 6 ओवर के अंदर। जी हां, जिस तरीके से शिवम दुबे एक गजब की फॉर्म में नजर आए, क्योंकि अभी तक इनका इस सीजन बल्ला शांत था, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिला डेवन कॉनवे भी बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। मतलब चेन्नई के बल्लेबाज जो भी आ रहा था चौके छक्के बरसा के जा रहा था। शिवम दुबे ने 27 गेंद में 52 रन की पारी, 2 चौके 5 छक्के की बदौलत खेली। व्यान पारनेल ने कैच पकड़ा, यहां पर सिराज ने कैच पकड़ा और व्यान पारनेल ने विकेट लिया था। तो वहीं डेवन कॉनवे की बात करें तो 45 गेंद में 83 रन की पारी खेली। डेवन कॉनवे ने 6 चौके 6 छक्के की बदौलत 184 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट था। 184 का 83 रन की ये बड़ी पारी खेली। और इसी के साथ साथ जो ऑरेंज कैप की लिस्ट होती है उसमें भी टॉप 10 में नजर आ रहे हैं। रायडू ने 6 गेंद में 16 रन, 1 चौके 1 छक्के की बदौलत। मोइन अली ने 9 गेंद में 19 रन, 2 छक्के की बदौलत। रविंद्र जडेजा ने 8 गेंद में 10 रन, 1 छक्के की बदौलत मारा। लास्ट में धोनी 1 गेंद में 1 रन बनाकर खड़े थे। आपको बताएं कि हर्षल पटेल ने अपने 20वें ओवर में 2 नो बॉल फेंकी थी, जिसकी वजह से उन्हें मैच से बाहर जाना भी पड़ा था। उसका आगे का ओवर कंटिन्यू किया था मैक्सवेल ने, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट था। लेकिन 226 रन 6 विकेट के नुकसान पर करीब 17 छक्के यहां पर मारे चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने। अब बारी थी आरसीबी के बल्लेबाजों की, कैसे वो चेस करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे बेहतरीन गेंदबाजी अगर देखा जाए तो यहां पर हसरंगा की रही, क्योंकि 2 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट चटकाई। और विजय वैशाख की यहां पर बहुत ज्यादा मार पड़ती नजर आई, 4 ओवर में 62 रन देकर 1 विकेट चटकाई उन्होंने। बेंगलोर की टीम चेस करने उतरी। विराट कोहली फैफ डू प्लेसिस की सुपरहिट जोड़ी मैदान पर थी। विराट कोहली सीजन बहुत गजब की फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में नहीं।
पिछले अगर इस सीजन 5 मुकाबले में उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए हैं और 2 बार विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए। 4 गेंद में 6, एक चौका मारा ही था, लेकिन चौथी ही गेंद पर मुकाबले के यहाँ पर जिस तरीके से विकेट गिरता नजर आया, बल्ले से गेंद टच हुई, जाकर विकेटों पे लगे और स्टंप नीचे गिर गए। तो कह सकते हैं थोड़े बदकिस्मत साबित रहे विराट कोहली, लेकिन कह सकते हैं इसमें भी एक अच्छाई छुपी थी, क्योंकि इसके बाद महिपाल लोमरो आए जिनका विकेट गिरता नजर आया दूसरे ओवर की 6ठी गेंद पर। वहां पर हमने देखा किस तरीके से बड़ा विकेट लिया था तुषार देशपांडे ने, बिना खाता खोले महिपाल लोमरो आउट हुए। 5 गेंद खेल चुके थे, रन बने नहीं थे, तो कोशिश थी चौका छक्का मारने की। फिर इसके बाद आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। अभी तक आपने देखा था सिर्फ ट्रेलर, 6 रन पर पहला विकेट, 15 रन पर दूसरा विकेट, लेकिन इसके बाद जो सुपरहिट फिल्म दिखाते हैं मैक्सवेल और फैफ डू प्लेसिस। भले ही यहाँ पर बेंगलोर की टीम हारती नजर आई हो, लेकिन जिस अंदाज में बल्लेबाजी करी यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस और मैक्सवेल ने सभी का दिल जीत लिया। जो बेंगलोर की पुरानी आदत है, मैच जीते ना जीते लेकिन दिल जीत लेते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पार्टनरशिप हुई, 126 रन की पार्टनरशिप हुई इन दोनों बल्लेबाजों के बीच, वो भी सिर्फ और सिर्फ करीब 61 गेंदों में। जी हाँ, यकीन नहीं आएगा, 61 गेंदों में 126 रन की पार्टनरशिप होती नजर आई, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से 36 गेंद में 76 रन, 8 छक्के 3 चौके की बदौलत आए। तो वहीं फैफ डू प्लेसिस ने 33 गेंद में 62 रन की पारी खेली, 5 चौके 4 छक्के की बदौलत। और फैफ का स्ट्राइक रेट था 187 का और ग्लेन मैक्सवेल का स्ट्राइक रेट था 211 का। अगर 1 या 2 ओवर टिक जाते तो ये मैच जिताकर वापस जाते, क्योंकि 13वें ओवर की पहली गेंद तक स्कोर 141 था। ये आराम से चेज हो जाता, क्योंकि करीब करीब लास्ट में 9.5 रन प्रति ओवर बनाने थे जो आराम से बन सकते थे। लेकिन 13वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा मैक्सवेल का, 14वें ओवर की 6ठी गेंद पर विकेट गिरा फैफ डू प्लेसिस का। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी पार्टनरशिप दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद के बीच बिल्ड हुई। शहबाज अहमद अगर थोड़ा और अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर दे, शायद आरसीबी वापसी कर जाती। 10 गेंद में 12 रन शहबाज अहमद ने मारे। दिनेश कार्तिक ने 14 गेंद में 28 रन, 3 चौके 1 छक्के की बदौलत 200 के स्ट्राइक रेट से मारा। सुयश प्रभुदेसाई जो कि एक ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इनको फिनिश करने के लिए भेजा गया इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, लेकिन 11 गेंद में 19 रन बना पाए, 2 छक्के की बदौलत। वियान पारनेल 5 गेंद में 2 ही रन बना पाए, 2 गेंद में 2 रन वानिंदु हसरंगा बना पाए। लास्ट का ओवर बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि वहां पर करीब करीब देखा जाए तो 20 रन, यहां पर करीब 19 रन जीत के लिए चाहिए था आरसीबी की टीम को, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही छक्का लगा पाए प्रभु देसाई। इसके अलावा कुछ भी यहां पर कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाया। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि पिछले मुकाबले में हर्षल पटेल ने आरसीबी के लिए अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन उनको कम से कम 7वें 8वें नंबर पर भेज देना चाहिए था, लेकिन हसरंगा को भेजा क्योंकि वो अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। पारनेल को भी यहां पर अच्छी बल्लेबाजी आती है, पहले भी कई रन बना चुके हैं मुकाबलों में, लेकिन यहां पर जिस तरीके से गेंदबाजी करी, वहां तुषार देशपांडे ने 3 विकेट चटकाई। आकाश सिंह जो कि अपने आईपीएल का दूसरा ही मुकाबला खेल रहे थे, उन्होंने यहां पर कह सकते हैं बड़ा विकेट निकाल के दिया था विराट कोहली का। तो इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 रन से इस मुकाबले में जीत दर्ज करी। नो डाउट डेवन कॉनवे की पारी सभी का दिल जीतती नजर आई थी। ऑरेंज कैप की लिस्ट की बात कर ले तो अगर विराट कोहली थोड़े बड़े रन मार देते इस मुकाबले में तो जरूर यहां पर इनको ऑरेंज कैप मिलती नजर आती, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली की पारी रही तो 5 मैचों में 220 रन ही बना पाए। लेकिन फैफ डू प्लेसिस ऑरेंज कैप के हकदार बन गए, क्योंकि इस सीजन फैफ डू प्लेसिस का ये तीसरा अर्धशतक था। 5 मैच में 259 रन की पारी फैफ ने खेली और मैक्सवेल ने भी 5 मैच में 176 रन बनाए। वही बात करें अब पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स जिस तरीके से चर्चाओं का विषय बनी हुई है, अब पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स तीसरे नंबर पर आ गई है अच्छे नेट रन रेट के साथ। जी हाँ, नेट रन रेट और बेहतर हो सकता था क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच था, लेकिन ये मुकाबला हार कर जिस तरीके से यहाँ पर बात करें, कहीं ना कहीं बेंगलोर की टीम अब आ चुकी है 7वें नंबर पर। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर लखनऊ, तीसरे पर चेन्नई, चौथे पर गुजरात, 5वें पर पंजाब, 6ठे पर कोलकाता, 7वें पर बेंगलोर, 8वें पर मुंबई, 9वें पर हैदराबाद, 10वें पर दिल्ली कैपिटल्स। उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।